हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज नया थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेम से ही क्लियर आपको दिख रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिए। जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को तो गेन हो रहा होगा, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा। हमें ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें वही निकालना है कि किस पार्टनर को कितना गेन हुआ और किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ। अच्छा, ये भी नोट करना कि जितना गेन हुआ होगा उतना ही सैक्रिफाइस भी हुआ होगा चेंज करने से। ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर को गेन या सैक्रिफाइस हो। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर को नो गेन नो सैक्रिफाइस आ जाए, यानी कि उसका ओल्ड शेयर भी उतना ही था और न्यू शेयर भी उतना ही है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे और नया एग्रीमेंट बना लेंगे। उस एग्रीमेंट को जो नया जब बनता है इट इज कॉल्ड, को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि नए सिरे से फर्म बन रही है। उसमें पार्टनर पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई कि नया रेशियो आज के बाद क्या एप्लीकेबल होगा। ये खाली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही नहीं है। जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और अमालगमेशन ऑफ फर्म, यानी कि इन सभी केसेज में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। फर्म में किसी ना किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ होगा, सभी केसेज में किसी पार्टनर को गेन हुआ होगा। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है वो भी देख लो। एक तो हमें फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं। फिर इसमें करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद करना है हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज एंड रिजर्व्स, उनका ट्रीटमेंट। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन, और बाद में बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स। तो सबसे पहला तो जो टॉपिक आ रहे हैं इसमें वो आ रहे हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कैसे निकलते हैं वो देखो जरा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या है, ये आप नोट कर लो, ये अभी काम आएगा हमारे। सैक्रिफाइस रेशियो शॉर्ट में एसआर के नाम से बोलेंगे। ये है ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का दे रखा होगा आपको, और जो पार्टनर ने डिसाइड किया वो माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा कितना सैक्रिफाइस किसने किया। ये चीज क्लियर है। एंड ये तो सैक्रिफाइस है। यदि आपसे गेनिंग रेशियो पूछता है तो आपका फिर ये हो जाएगा, रिवर्स कर दो इसको, न्यू रेशियो पहले लिखा जाएगा और ओल्ड रेशियो बाद में, माइनस करो ओल्ड रेशियो। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये दो तो फॉर्मूले अप्लाई होंगे जो स्टार्टिंग के हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। देखो आप, लिखा है ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर दे रखे हैं ओम और श्याम। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। कहता है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमें जो है सैक्रिफाइस और गेन बताना है, किसको कितना गेन हुआ, किसको कितना सैक्रिफाइस हुआ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले ओम और श्याम, दो पार्टनर आपके पास दे रखे हैं। ये रहा ओम और ये श्याम, लिख लिया करो आप। और इनका ओल्ड रेशियो लिख लो कितना दे रखा है। ये रहा ओल्ड रेशियो 1:1। क्लियर है। और इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया 4:3। लिख लो न्यू रेशियो 4:3। अब हमें क्या, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दो पार्टनर हैं ओम और श्याम और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। ओल्ड रेशियो तो ये था, लेकिन इन्होंने रेशियो चेंज किया। चेंज करने पर किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ निकालना है। अब यहां पर हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। किस किस को सैक्रिफाइस, किसको गेन हुआ। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। यहां सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, क्या बताया था अभी आपको याद हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दोनों में से कोई भी एक रेशियो से निकाल सकते हो आप, दोनों से निकलेगा आंसर, याद रखना सेम आएगा। और चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, सैक्रिफाइस रेशियो लिखते हैं। अब जरा यहां अप्लाई करते हैं। पहले तो ओम का लिखो, ओम का कितना लिखा था यहां पर, ये रहा। ओम का ओल्ड रेशियो की बात करो, ओल्ड रेशियो देखो ये रहा, यहां से निकालो 1/2
और माइनस करो न्यू रेशियो कितना लिखा हुआ है, ये रहा। इन दोनों का टोटल तो डिनोमिनेटर बनता है और ऊपर 4। अब एलसीएम ले लो यहां से, ये रहा एलसीएम लो 14। 2 को इससे करते हैं तो 7 पे गया, ऊपर तो लिखो 7। 7 इससे करते हैं 2 8, माइनस में आ रहा है -1/14। और माइनस का मतलब ये होता है कि इस आदमी को गेन हुआ है, ध्यान रख लेना। जब हम रेशियो से करेंगे, हम रेशियो लगा रहे थे सेक्रीफाइस, यदि वो पॉजिटिव हो रहा है तो उसने सेक्रीफाइस किया है, और यदि कभी माइनस में आ जाए तो समझ लेना वो गेन कर गया। ऐसे ही अब शाम का करो, शाम का भी रेशियो तो यही दे रहा है, और माइनस ये 3/7 लिख दो। टोटल कितना हो गया 14। 2 को इससे करते हैं 7 पे गया 2 6, कितना आ गया 1/14। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, याद रख लो, यही तो हमें निकालना था भाई। कितना किसने सेक्रीफाइस किया, कितना किसने गेन किया। क्लियर हो गया, एक को गेन हुआ और एक को सेक्रीफाइस। क्लियर हो गया। जब भी माइनस में आ जाए तो समझ लेना जो आपने सामने लिखा हुआ है वो उसके रिवर्स हुआ है, यानी कि पॉजिटिव है तो इसने सेक्रीफाइस ही कर रखा है, लेकिन कभी किसी का माइनस में आए तो मीनिंग है इसका रिवर्स क्या बनता है, गेन। दो ही तो काम है, या तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरे वाला गेन करेगा, तो माइनस में आने का मतलब है इसको गेन हुआ। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। रीड करता हूं, लिखा है अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है, अशोक, भीम और चेतन। With effect from 1 April 2023, they decide to share profit and losses in the ratio of 5:2:3। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमें जो है तीनों का बताना है, किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। पार्टनर है, एक तो अशोक है, एक आपका भीम लिखो, और एक आपका चेतन। अच्छी तरह से देखते जाओ, इनके रेशियो आपको दे रखे हैं 5:3:2। ये तो इनका दे रखा है ओल्ड रेशियो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बट इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया और इनका जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 5:2:3। दैट इज द न्यू रेशियो। ये इन पार्टनर ने चेंज किया है। कहता है कि जब ये चेंज किया तो किस पार्टनर को कितना गेन हुआ और कितना सेक्रीफाइस, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हेडिंग डालो यहां पर, या लिखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। चलो जी, ये निकालना है हमें। फॉर्मूला लिख दो सैक्रिफाइस का, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखना शुरू कर दूंगा, अभी बताता हूं आपको। ये रहा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रख लेना, लेकिन एग्जाम में आपने पूरा लिखना, ध्यान रख लो, एब्रीवेशन नहीं यूज करनी। लेकिन हम जल्दबाजी में बस थोड़ा आपको सोल्व कराने के लिए ऐसे भी लिख देंगे। ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो, एन आर का मतलब न्यू रेशियो, और एस आर का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो। अब एक एक की निकालते हैं। ये रहा, पहले तो अशोक की निकालो। अशोक के में लिखो, उसकी ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है 5, और अपोन में क्या आएगा नोट करो, तीनों को ऐड करो तो वो तो डिनोमिनेटर बनता है। माइनस करो न्यू रेशियो, अशोक का न्यू रेशियो कितना है, आज भी उतना ही है 5, और डिनोमिनेटर कितना है 10। एलसीएम निकालो 10, 5 - 5 यानी कि 0। लिख दो जी, नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। कोई कुछ नहीं हुआ इसको, नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। इसका पुराना रेशियो भी उतना ही था और नया रेशियो भी उतना ही था। ये तो यहीं पर दिख रहा था हमें, 5/10 पुराना था और न्यू रेशियो भी उनका उतना ही है 5/10, तो कोई चेंज नहीं। अब आगे भीम की बात करो, चलो निकालो भीम का। भीम का ओल्ड रेशियो बोलो, ये रहा 3, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा 10, माइनस करो न्यू रेशियो 2/10, ये रहा इसका भीम का। एलसीएम लो, एलसीएम तो 10 आएगा क्योंकि दोनों में सेम है। 10 को इससे करते हैं 1 पे गया 3 - 2, कितना आ गया 1/10। इट इज द सेक्रीफाइस। जब गेन कब निकलता है वो भी याद रख लेना, अभी बताता हूं आपको। जब ये माइनस में आ जाए तो रिवर्स हो जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस। पॉजिटिव में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आए तो रिवर्स हो जाएगा। सेक्रीफाइस का रिवर्स क्या है, गेन। तो ये हो गया। अब करते हैं आगे चेतन का। चेतन का निकालो, चेतन का शेयर लिखो 2/10 ये रहा, और माइनस करो न्यू रेशियो, न्यू ये रहा 3/10। पहले से ज्यादा हुआ, अपने आप ही दिख रहा है ये गेन कर रहा है। वैसे यहां भी देखो माइनस में आएगा 2 - 3 -1/10। मैंने आपको बताया हम सेक्रीफाइस रेशियो जब निकालते हैं तो जिन जिन के पॉजिटिव रहेंगे वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी का नेगेटिव आ जाए तो समझ लो उसने गेन कर लिया। तो यही तो हमें निकालना था इसमें कि किसको कितना सेक्रीफाइस हुआ, किसको कितना गेन हुआ। चेतन को गेन हो रहा है
और भीम को सेक्रीफाइस, लेकिन जो है अशोक को कोई चेंज नहीं है, ना सेक्रीफाइस और ना जो है गेन। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड। लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड और तीनों का रेशियो दे रखा है 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया इक्वली। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। और हमें उनका जो है सेक्रीफाइस और गेन निकालना है कि चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ा। तो जरा यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पार्टनर के नाम लिख लिया करो, आपको जो जो दे रखे हैं। एक तो एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है, एक जेड दे रखा है, और उनका रेशियो लिख दो 5:3:2 और ब्रैकेट में लिख दो ये तो इनका ओल्ड रेशियो मेंशन है क्वेश्चन में। क्लियर है। साथ में इन्होंने 1:1 इक्वली कर लिया है, इट इज द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ा वही फाइंड आउट करना है। यहाँ हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। किसको सैक्रिफाइस हुआ एंड गेन। चलो ये निकालते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं, हमेशा याद रख लो सैक्रिफाइस का। लिख दो यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट है। सैक्रिफाइस रेशियो तो बार बार इसको रिपीट करो, लर्न हो जाएगा। माइनस करो यहाँ पर न्यू रेशियो। चलो जी, मैंने आपको बता दिया हम इसको गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएं तब भी आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना। जो चीज हम निकालते हैं, जो रेशियो लिखते हैं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब यदि पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस किया है, नेगेटिव है तो रिवर्स हो गया, गेन कर गया। अब जरा निकालो यहाँ पर एक्स का। एक्स का लिखो, एक्स का कितना है, ओल्ड रेशियो ढूंढो ये रहा एक्स का 5/10। माइनस करो यहाँ से न्यू रेशियो 1/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 30। करते हैं तो 3 पे चला गया 15 और -10। 5/30 इट इज द सेक्रीफाइस। याद रख लो ये तो सेक्रीफाइस हुआ है एक्स का, तो यानी कि एक्स ने इतना शेयर कम हुआ। वाई की बात करो, वाई का शेयर है 3/10, तो ओल्ड कैसे पता चला, ये रहा, ये हमने लिख रखे हैं ओल्ड और न्यू 3/10। और न्यू रेशियो कितना हो गया, यहां से आ जाओ 1/3 लिखो जी। यहाँ एलसीएम 30 आ गया, इसको इससे करते हैं 3 पे गया, 3 3 जा 9 -10। यहां पर माइनस में आ गया, नोट करना अच्छी तरह से। और माइनस का अभी मीनिंग आपको बताया था, इसका मतलब इस पार्टनर को गेन हुआ है। सैक्रिफाइस पॉजिटिव रहेंगे तो यानी कि क्या हुए हैं, सैक्रिफाइस, और जैसे ही जो है नेगेटिव हो जाए तो गेन। यदि हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे तो वो क्या कर रहे हैं, गेन, और नेगेटिव होंगे तो सैक्रिफाइस, उसमें रिवर्स हो जाएगा। अब जरा जेड का निकालते हैं। जेड का कितना दे रखा है 2/10, लिखो 2/10। माइनस करो 1/3, एलसीएम लो 30। 3 पे गया तो ये तो 6 हो गया और -10। माइनस करो -4/30। नोट करो 2 जनों को गेन हो रहा है और एक सैक्रिफाइस कर रहा है, और 2 जनों को गेन है क्वेश्चन के अंदर और एक को सैक्रिफाइस है। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। 3 पार्टनर ए बी सी, उनका रेशियो दे रखा है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। नीचे 4 केसेज दे रखे हैं, सभी में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले वाला केस है फर्स्ट केस, जिसमें सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो ए का शेयर तो डिक्रीज होगा, याद रखना, और सी का शेयर इंक्रीज होगा। अब कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं। यहां पर उनका शेयर लिख लो सबसे पहले, ए बी और सी 3 पार्टनर क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं। उनका शेयर दे रखा है 5:4:1। इसके ब्रैकेट में आप लिख भी लो इट इज द ओल्ड रेशियो, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में एज पर द एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए से टेक ओवर करेगा। तो ए का शेयर तो डिक्रीज होगा और सी का शेयर इंक्रीज होगा। करते कैसे हैं यहां देखते हैं। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ए का करते हैं पहले, ए का शेयर लिख दो, बी का लिख दो, सी का लिख दो। ए का शेयर दे रखा है 5/10, ये रहा। कैसे आया 5/10, इन तीनों को ऐड करो, वो तो डिनोमिनेटर बनेगा, सभी के लिए ध्यान रखना, ये रहा। और ऊपर उनका शेयर लिख दो, इसका 4/10, ये 1/10। अब ये तो हमने ओल्ड रेशियो लिख दिए। अब माइनस करो, सी एक्वायर करता है फ्रॉम ए, तो ए का शेयर तो डिक्रीज होगा और सी का शेयर इंक्रीज होगा। बी को कुछ भी नहीं हुआ तो बी के शेयर में तो कोई चेंज नहीं है। अब यहां एलसीएम करके निकाल लाओ, कितना आ गया जरा चेक करें, तो 10 हो गया, तो 5
और -2, इसका शेयर तो आ गया 3/10। उसके बाद यहाँ बात करो, इसमें कोई चेंज नहीं, 4/10। तीसरे की बात करते हैं, इसका शेयर एलसीएम ले लो 10, तो ये तो 1 + 2, ये 3/10। तो यानी कि न्यू रेशियो तो आपका निकल गया, देखो ये रहा 3:4:3। कहाँ से आया, ये देखो ये रहा। सबके डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहे हैं। जब सेम दिखेंगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे न्यू रेशियो। ये तो न्यू रेशियो आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालो, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकलते हैं। यहाँ लिखो, हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। इस रेशियो का फार्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब निकाल लाओ तीनों का। चलो जी, ए बी सी का करते हैं वही। ए का शेयर लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो। ए का कितना शेयर है चेक करो, ओल्ड रेशियो। फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का देखो ये रहा ओल्ड रेशियो, ये हमारे पास है, और ये न्यू रेशियो आ गया जो आया था। ये तो लिखो 5/10, ये लिखो 4/10, ये लिखो 1/10, और माइनस कर दो न्यू रेशियो। कितना कितना आ रहा है, 3/10। इसका कितना आ रहा है, 4/10। इसका कितना आ रहा है, 3/10। लिखो, एलसीएम सब में इक्वल है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। ये तो आ गया 2/10। क्लियर है। उसके बाद ये जो आ रहा है निल, 0 आ रहा है, इसको कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। इसकी बात करो, ये माइनस में आ गया, नीचे तो 10 आया, ऊपर -2। अच्छा, ये अभी रेशलाइज हो जाएगा। रेशलाइज का मतलब छोटा हो जाएगा अभी, तो इसको और छोटा कर सकते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख लो। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं -1/5। हम ये भी करके छोड़ सकते हैं, वरना रेशलाइज करो जितना छोटा हो। तो ये तो पता चल गया सैक्रिफाइस कर रहा है, ये तो ब्रैकेट में कर दो सैक्रिफाइस। और ये क्या कर रहा है, आपको गेन लिख दो, गेन। एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, एक पार्टनर ने गेन किया। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से दोनों से इक्वल टेक ओवर करता है। तो ये देखो, ओल्ड रेशियो तो दे ही रखा है हमें क्वेश्चन में, वो तो चारों केस में हमारा 5/4/1 ही है। लेकिन ऊपर लिखा है कि सी ने जो एक्वायर किया है, कितना शेयर एक्वायर किया है, दोनों से बराबर बराबर। तो कितना कितना टेक ओवर किया होगा, पहले तो इस क्वेश्चन में निकालना होगा अभी। तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि सी दोनों से कितना ले रहा है। लिखो यहां पर सी एक्वायर फ्रॉम ए, कितना ले रहा है वो बताता हूं आपको अभी। ये उसका शेयर लिख लो 1/5 है, और सी एक्वायर फ्रॉम बी, दो जनों से टेक ओवर कर रहा है, याद रख लेना, एक्वायर फ्रॉम बी, ऐसे समझ लो इसको 1/5। अब ये देखो, कोई भी टोटल 1/5 है उसका शेयर, लेकिन दोनों से हाफ हाफ आया है। तो क्या कर दूं, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दो इसको हाफ से। क्यों करा मैंने आपसे वो भी बताता हूं आपको अभी। ये 110 तो 1 से एक्वायर कर रहा है, 110 1 से एक्वायर करता है। लेट करो हम एक चीज बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि इसको रुपये की फॉर्म में लेके चले जरा, कि 100 रुपये ये ले रहा है और दोनों से इक्वली ले रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, 50-50 ले रहे हैं। तो आपने कैसे 50-50 बनाया, आपने पता है क्या किया, ये 100 रुपये दोनों से ले रहे हैं इक्वली, 1/2 इससे और 1/2 इससे। तो आपने क्या करा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 50 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 50 आया। ऐसे ही हमने यहां कर दिया। वो अपना शेयर ले रहे हैं, दोनों से ले रहे हैं, तो कितना कितना ले रहा है, इक्वली मल्टीप्लाई कर दो जितना ले रहे हैं। हमने भी तो यहां पर भी तो यही किया। मान लो मैंने आपको 100 का एग्जांपल दिया कि वो यदि 100 रुपये ले रहे हैं और दोनों से इक्वली ले रहे हैं, यू विल से 50-50 ले रहे हैं। लेकिन वो कैलकुलेट आपने कैसे किया, जो उसका शेयर था वो इनटू कर दिया 1/2, तो 50 बन गया। ऐसे ही 1/2 कर दिया तो 50। यहां पर भी तो हमने यही करा कि उसका शेयर लिखा और जिस रेशियो में वो टेक ओवर करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब आपको ये तो पता चल गया कि उन्होंने कितना कितना शेयर टेक ओवर कर रखा है। अब यहाँ न्यू रेशियो निकाल लो, यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो जी, अब ए की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो ए का लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो। इनका रेशियो दे रखा है आपको, ओल्ड रेशियो लिखो। न्यू रेशियो कैसे निकलता है आपको, ये तो इसका शेयर दे रखा है 5/10, 4/10 और 1/10। सी ने एक्वायर किया है, तो एक्वायर किया तो सी का शेयर तो इंक्रीज होगा, और जिस जिससे एक्वायर किया उनके शेयर डिक्रीज होंगे। कितना कितना एक्वायर किया, ये आ गया। माइनस करो 1/10, माइनस करो 1/10, और इसमें 1/10 प्लस, और इसमें भी 1/10 प्लस। ये समझ आ गया क्यों किया। 4/10 ये आ गया, उसके बाद 3/10 आ गया, और फिर आपका ये 3/10। तो आपका न्यू रेशियो तो आ गया। कितना आ गया न्यू रेशियो आपको पता हो तो 4:3:3। ये तो बन गया हमारा न्यू रेशियो।
अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी पूछता है, वो भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, इसको भी बॉक्स में कर लो, ये जो हमारा एक आंसर आया हमें यही तो निकालना था। क्लियर है? अब सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या था आपको याद हो थोड़ा? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो फार्मूला था। निकाल दो तीनों का, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। का शेयर लिखो कितना है ओल्ड रेशियो, 5/10, ये दे रखा है, ये रहा 5/10। 10 कैसे आया? चार, तीनों को ऐड करो, इसका 4/10 और इसका 1/10, और माइनस क्या करना है आपने? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अभी निकला, ये रहा। न्यू का भी सम ऐड करो, ये क्या बनता है आपका? तीनों को ऐड करें 10, तो 4/10 तो ये हो गया, इसका 3/10, इसका 3/10। चलो जी करो, ये तो आ गया 110 और ये आ गया 110 और ये आपका आ गया -2/10। तो यहाँ पर दो जने तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये रे, और इनका जब सैक्रिफाइस रेशियो लिखते हैं तो जो ऊपर का न्यूमिनेटर होता है वो लिखते हैं, याद रखना। सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया? 1:1, और इसका क्या आ गया? डायरेक्ट ही गेन आ गया। ये चीज समझ आ गई? ये लिख दिया हमने। ऐसे था ये क्वेश्चन। अब एक और पार्ट करते हैं इसका, थर्ड। दो पार्ट और बच गए। करते हैं केस थर्ड में लिखा हुआ है, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। यानी कि हमें न्यू रेशियो दे दिया और ओल्ड रेशियो भी क्वेश्चन में है, तो खाली सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है इसमें। देखो कैसे करते हैं। यहां पर पहले पार्टनर लिख लो आप, कौन कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और तीनों का रेशियो दे रखा है, नोट करना ये 5:4:1, इट इज द ओल्ड रेशियो। ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बता दिया फ्यूचर प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा इनका, ये 1:1:1। इक्वली का मतलब क्या होता है? जितने पार्टनर हैं वो लिखते चले जाओ, 1:1:1। अब इस क्वेश्चन में यानी कि हमें न्यू रेशियो पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा सैक्रिफाइस और गेन बताना है, वो निकालते हैं। यहां पर हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। चलो जी, तीनों का निकालते हैं। ए का नहीं, फॉर्मूला क्या था सैक्रिफाइस रेशियो का? याद करो, लिख दो यहां पर, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों का निकालते हैं, ए का, बी का और सी का। चलो जी, इनके ओल्ड रेशियो लिखो। पहले फार्मूला क्या बनता है ओल्ड रेशियो? तो पहले तो ओल्ड लिख दो, 5/10। कहां से आया 5/10? ये रहा। इन सबको ऐड करो तो वो तो डिनोमिनेटर रखा जाएगा सबका, याद रख लो। और ऊपर लिखते जाओ जिस जिसका शेयर है, इसका 5/, इसका 4 और इसका 1, माइनस करो न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे होगा वो भी नोट करो। तीनों का सम करो, कितना बनता है? 3। डिनोमिनेटर तो सब में 3 रहेगा, याद रखना। और ऊपर सबके अपने अपने शेयर लिखते जाओ, ये रहा, ये बन गया। अब यहां निकालते हैं एलसीएम। यहां एलसीएम निकाल लो, ये रहा 30 हो गया, तो गया 3, 15, 15 माइनस 10, ये तो आ गया 5/30। दूसरे की बात करते हैं, इसका भी एलसीएम 30 आया, तो 3 और 4 12 माइनस 10, ये आ गया 2/30। तीसरे की बात करते हैं, अब 30 हो गया एलसीएम, 10 को इससे करते हैं तो कितने पे चला गया? 3, और माइनस यहाँ करो 10, कितना आ गया? 7 माइनस 7/30। भाई इसको तो गेन दिख रहा है क्लियर आपको, ये रहा, ये तो लिख दो गेन। दोनों ने सैक्रिफाइस किया, किस रेशियो में किया वो भी अच्छी तरह नोट करो। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमिनेटर है वो लिख देंगे हम। यहाँ लिख दो 5:2, इट इज द सैक्रिफाइस, ये लिख दो। ये आंसर आ गया हमारा, ये क्लियर हो गया। अब एक और इसका पार्ट बच गया, फोर्थ, वो भी करते हैं। चलो भैया, अब केस फोर्थ करते हैं। लिखा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए का 1/10 शेयर ले रहा है, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, और बी का कितना शेयर टेक ओवर करता है? 1/2। अब कैसे करते हैं देखो, यहाँ सबसे पहले तो तीनों के शेयर लिख लो, ए बी सी के कितने दे रखे हैं। यहाँ लिख दो ए और बी का, इनका शेयर दे रखा है आपको, इट इज द ओल्ड शेयर, यानी कि इट इज ओल्ड रेशियो। ये चीज सुनो, अब सी एक्वायर कर रहा है, नोट करना अच्छी तरह से, इससे भी एक्वायर कर रहा है और इससे भी एक्वायर कर रहा है, दोनों से कर रहा है, तो दोनों के शेयर डिक्रीज होंगे और खुद सी का शेयर इंक्रीज होगा। तो हेडिंग डालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकलता है देखो, ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकलेगा। यहां देखते जाओ, अब लिखते जाओ उनका शेयर। ए का शेयर पहले लिखो 5/10, समझ आ गया होगा कहां से लिखा है, ये रहा 5, और तीनों का सम करो, वो डिनोमिनेटर माइनस करो, क्योंकि इसका शेयर किसी ने एक्वायर कर लिया, तो क्या होगा? इसका शेयर कम होगा, तो यहां कम कर देंगे उसका शेयर। ब्रैकेट शुरू करो, क्योंकि इसके खुद के शेयर का 1/10 पार्ट लेके जा रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
ये रहा, अच्छी तरह से पढ़ लो। ये रहा, क्या लिखा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ बी, उसके शेयर का 1/10 पार्ट, सारा नहीं, खुद का शेयर ए का कितना था 5/10, उसका 1/10 कर दिया, तो जितना लेके जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। बी का लिख दो, यहाँ बी का कितना है 4/10, लिखो जी, माइनस करो यहाँ, ये इसका खुद का शेयर कितना है बी का 4/10, और क्या कर रहा है, उसका शेयर हाफ लेके जा रहा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वो माइनस कर देंगे। इसको हम अलग से भी कर सकते हैं और फिर माइनस करके दिखा देंगे, तो दोनों तरीके होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, ये तो एज इट इज पहले लिखो पूरा 5/10, माइनस करो, देखो ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ 5 को इससे काटते हैं तो 2 पे चला गया नीचे, और 10 2 कितना हो गया 1/20, एक तो ये आ गया। एज इट इज लिखो उसका शेयर 4/10 और माइनस ये करो इसको 4/20, ये रहा। अब सी की बात करो, सी का खुद का शेयर 1/10 था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा 1/10। सी को ए से कितना मिला है, जितना उसके शेयर में से माइनस हो रहा होगा, तो 1/20 लिखो, यहां पर लिखो, और प्लस इससे कितना मिला है 4/20। अब यहां निकाल लो क्या आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो करते हो तो ये तो बन गया एलसीएम, तो 20 बन गया, 2 पे गया 10 - 1, 9/20 तो 1 आ रहा है। दूसरे का करते हैं, ये 20 हुआ, 2 8 - 4, ये आ रहा है 4/20। अब इसकी बात करो, ये 3 है, एलसीएम ले लो 20, तीनों में सबसे बड़ा है, 10 को इससे करते हो तो 2 पे गया, फिर +1, फिर +4, ये आ रहा है 7/20। तो रेशियो, न्यू रेशियो तो आपकी आ गई, कितनी रेशियो आ गई न्यू रेशियो, ये रही 9:4:7, यहां लिख लो न्यू रेशियो 9:4:7, एक तो आंसर आ गया हमारा। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत आसान था। डायरेक्ट यहीं से भी माइनस कर सकते हैं या इसको वर्किंग में बना सकते हैं, जो मैंने कैलकुलेशन करी, जैसे हमने एक सेकंड पार्ट में करा था कि आपको दिखाया था सी कितना कितना दोनों से एक्वायर है, पहले वो कैलकुलेट कर लो फिर माइनस कर दो, वरना डायरेक्ट यहां से भी माइनस कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। अब जरा यहां इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, नोट करना ये। अब यहां पुट करो ए बी सी का, चलो लिख दो। ओल्ड रेशियो लिखो कितना था, इसका तो था 5/10, इसका था 4/10 और इसका था 1/10, माइनस करो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कौन सा आया है, वो रहा, कितना आया 9:4:7, तीनों को ऐड करो 20 बनता है, तो अपॉन में तो 20 आएगा, तीनों में याद रखना, और ऊपर लिखते जाओ इनका शेयर 9 4 और 7। चलो जी, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम तो 20 आ गया तीनों में ही, लिख दो। पहले इसको करो, 10 को इससे करते हो 2 पे गया, 2 5 10 हो गया, 10 - 9, ये तो बन गया 1/20। इसकी बात करो 2 8 - 4, ये बन गया आपका 4/20। और इसकी जरा बात करें तो ये 2 - 7 -5/20 आ रहा है, नोट करना, इसको तो गेन हो गया, याद रख लो, ये तो गेन लिख दो। और इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, कौन सी रेशियो में किया है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट आप रेशियो लिख दो 1:4। क्या चीज आ गई, सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। चलो जी, हमें यही तो निकालनी थी कि इन्होंने इतना किया, तो गेन, इसको गेन हुआ और इसको सैक्रिफाइस। तो अब ये क्लियर हो गया। अब आज हमारे ये 4th तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 to 4। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।